हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि हमारी सब्स्टिट्यूट करने की रेट. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ? देखो, आपके पास दो चीजें हैं. आपके पास 100 रुपीज है. आप उससे एप्पल और ऑरेंज दो चीजें खरीद रहे हो. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एप्पल के बदले में ऑरेंज सब्स्टिट्यूट कर देना या ऑरेंज के बदले में एप्पल सब्स्टिट्यूट कर देना. ठीक है, या तो आप ज्यादा ऑरेंज खरीद लो और कम एप्पल ले लो. ठीक है, या आप कम एप्पल ले लो और ज्यादा ऑरेंज खरीद लो. आपने क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया एप्पल को ऑरेंज की जगह. ठीक है, क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूट. अब डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग का मतलब क्या होगा कि आपकी सब्स्टिट्यूट की जो रेट है ना वो घटती जा रही है. आप सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हो, एप्पल के बदले में ऑरेंज ले रहे हो, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पर ले रहे हो. अब वो क्या चीज होती है? एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझते हैं. देखो, आपके पास क्या है? यूटिलिटी गेन ऑफ ऑरेंज. आपको जब आप ऑरेंज लोगे किसी से तो आपको एप्पल से यूटिलिटी मिलेगी. आपने एप्पल लिया तो आपको क्या मिली? यूटिलिटी मिली. लेकिन आपको बदले में क्या देना पड़ा? उसको ऑरेंज देने पड़े. इसका मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी आपकी चली गई. एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. समझते हैं एग्जाम्पल को. जैसे देखो, आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं इंडिफरेंस कर्व के. ये हमने पहले पढ़ा है. या तो आपके पास लेट अस अज्यूम 100 रुपीज है. आप क्या कर सकते हो? 10 केजी ऑरेंज ले सकते हो और 1 केजी एप्पल ले सकते हो. ये क्या है? आपके पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन. ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए. किस लिए? फ्रूट्स लाने के लिए. आपने क्या किया? फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या था? या तो आप उस पैसे से 10 केजी ऑरेंज ले सकते हो या 1 केजी एप्पल ले सकते हो. क्लियर? अब आपको ऑरेंज कम पसंद है तो आप क्या करोगे? एप्पल ज्यादा लेना चाहोगे. ठीक है, लेकिन क्या होगा? अगले कॉम्बिनेशन पे आओ. देखो क्या होता है. अगला कॉम्बिनेशन क्या है कि 7 ऑरेंज और 2 एप्पल. अगर मैं 10 में से 7 माइनस करूं तो क्या आएगा? 3. इनमें कितने का गैप है? 1 का. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गई? 3:1. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? आप 3 ऑरेंज के बदले में 1 एप्पल लेना प्रेफर कर रहे हो. आपको ऑरेंज कम पसंद है तो आपने क्या कर दिया? 3 एप्पल मेरे से ले लो और बदले में मेरे को 1 ऑरेंज दे दो. ठीक है, अब देखो अगला कॉम्बिनेशन क्या हो गया. अगला कॉम्बिनेशन क्या है? 5 ऑरेंज और 3 एप्पल. अब मैं इसका गैप निकालूं तो क्या है ये? 2:1. 7 और 5 का गैप कितना है? 2. और 2 और 3 का गैप कितना है? 1. सेकंड क्या निकल गया? 2:1. देखो, पहले था 3:1, फिर हुआ 2:1 और फिर देखो क्या हुआ. या तो आप 4 ऑरेंज और 4 ही एप्पल ले रहे हो तो कितने का गैप हो गया? 1 का और 1 का. यहां कितना निकला? 1:1. अब ये रेशो समझना है आपने. ये क्या चीज होती है? ये देखो 3:1. ये क्या हो रही है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिमिनिशिंग हो रही है. ऐसा क्यों होता है? जब आपके पास चीज नहीं होती है तब आप उस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है. ठीक है, आपके पास एप्पल अभी कम थे ना तो आप उसको 3 ऑरेंज देने के लिए तैयार हो गए.
अब आपके पास एप्पल की क्वांटिटी हो गई है, तो आप अब कम सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे, अगली में उसको 2 ऑरेंज के बदले ही 1 एप्पल लोगे। ये क्या हो रहा है कि जब आपके पास कोई चीज आ जाती है तो उस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो आपके पास एक पेन था, ठीक है, वो आपको ज्यादा पसंद आ गया। अब उस पेन के लिए आपने क्या किया, एक लड़के को 2-3 पेन प्रेफर किए कि ये पेन मेरे को दे दे, मैं बदले में 3 पेन तेरे को दे दूंगा। तो क्या हुआ, उसने अपना पेन दे दिया, 3 पेन आपने उसको दे दिए। अब क्या हुआ, अब उसी अगला पेन अगर आपने लेना है तो क्या 3 पेन दोगे, नो, क्योंकि आपके पास वो पेन पहले नहीं था और अब हो गया है। अब आपने क्या उसको कहा कि 2 पेन दूंगा भाई मैं अगले पेन के बदले में, देना है तो दे, नहीं देना तो नहीं दे। आपने एक और पेन ले लिया उससे, अब अगले पेन के लिए क्या करोगे, उसको क्या कहोगे कि 1 पेन दूंगा भाई मैं अगले पेन के बदले में। ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपके पास वो पेन नहीं था तो आप उस पेन के लिए ज्यादा चीजें देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ऐसा ही तो नॉर्मल लाइफ में ऐसा ही होता है कि जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, जब वो आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका डायग्राम शो करेगा। यहां आपने लेने हैं एप्पल और यहां आपने लेने हैं ऑरेंज। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका, 10 ऑरेंज और 1 एप्पल। ये डायग्राम पहले ही कर चुके हैं इंडिफरेंस कर्व में, जिसने नहीं किया है वो यहां समझ सकता है। 10 आपके ऑरेंज है और फर्स्ट 1 एप्पल हो गया, तो ये क्या हो गया, ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, 7 ऑरेंज एंड 2 एप्पल। 7 ऑरेंज एंड 2 एप्पल, दिस इज योर सेकंड कॉम्बिनेशन। थर्ड क्या है, 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज। 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज, ये क्या हो गया, सी कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है, 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंज। 4 ऑरेंज एंड 4 एप्पल, ये आपका डी कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को अगर मैं मिला देती हूं तो इस कर्व को क्या कहते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जो दिखाना होगा कि यहाँ 3:1 है, यहां पर 2:1 है और यहां पर आपका 1:1 है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।